हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये क्या है? 10th क्लास का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका लास्ट पार्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे घरों में सर्किट कैसा बना हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है, कैसे उनको ठीक करना है। तो ये बेसिक नॉलेज हमको हर किसी बंदे को होनी चाहिए, चाहे हम साइंस के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं हैं। आप भी अगर आपका नया घर बन रहा है, वायरिंग करानी है, तो भी आपको ये चीज़ें जान लेनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब भी आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, डोमेस्टिक सर्किट का मतलब है घरेलू सर्किट जो हम लगवाते हैं घरों के अंदर, अप्लायंसेस कनेक्शन कराते हैं, वो सब हम बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी हम एक इलेक्ट्रिक पोल से वायर लेके आते हैं, सबसे पहले कनेक्ट करेंगे उसको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के साथ, या हैवी लोड के लिए हम यूज़ करते हैं MCB बोर्ड। Then after electric meter, as you can see in the figure, the proper procedure should be followed when constructing electric circuit. So MCB के बाद electric meter। अब electric meter क्या काम करेगा? Electric meter measures the consumption of electric energy in the household circuit. Then after distribution box से अलग अलग डिवाइस के लिए वायरिंग करानी होती है। अब कंसेप्ट यही बनता है कि वायरिंग कितनी कराएं, कैसे कैसे कराएं। आपने सुना होगा सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। तो डोमेस्टिक सर्किट जब हम बनाते हैं तो ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। ऐसा नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्यों होगा? पैरेलल में क्या होता है, हर डिवाइस के लिए इक्वल वोल्टेज जाएगी, डिफरेंट करंट जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ में क्या होगा, सारे डिवाइस एक ही सिंगल बटन से ऑपरेट होंगे। अगर बाई चांस एक डिवाइस ख़राब हो जाता है तो सारे डिवाइस काम करना बंद कर देंगे, और अगर आप एक डिवाइस को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो बाकी सारे अप्लायंसेस, पूरी घर की लाइट, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये हमारे सीरीज़ कम्बिनेशन में कनेक्शन करने के डिसएडवांटेज हैं। पैरेलल का भी डिसएडवांटेज है। पैरेलल कम्बिनेशन करने के लिए आपको अलग अलग वायर निकालनी पड़ेगी हर डिवाइस के लिए, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए सेपरेट वायर। तो वायरिंग कॉस्ट, सर्किट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट उसके फ़ायदे ही बताएं आपको हमने। अब देखा होगा कि डेकोरेटिंग लाइट, अभी दिवाली है तो आप देख सकते हैं LED लगी हुई हैं, सारे घर सजे हुए हैं आस पड़ोस में। तो ये जो सारी डेकोरेटिव लाइट्स लगी हुई हैं सारी कनेक्ट हैं सीरीज़ में, क्योंकि अगर यहाँ लगाएंगे पैरेलल में, एक LED के अंदर मोर देन 100 बल्ब लगे हुए हैं LED के साथ, तो मोर देन 100-200 बल्ब हैं, तो इतनी सारी वायर्स लगाएंगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा। उसको सीरीज़ में लगा दिया है। तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर पूरी लड़ी का एक बल्ब भी ख़राब हो गया तो पूरी लड़ी काम करना बंद कर देगी। ये हो गया सीरीज़ पैरेलल। तो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे पैरेलल में लगेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे अर्थिंग का। अर्थ वायर ज़रूर सप्लाई होनी चाहिए, अर्थ वायर ज़रूर लगानी चाहिए सर्किट के अंदर। अर्थ वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ वायर का काम क्या होता है, कोई भी हमारा मेटेलिक बॉडी वाला अप्लायंसेस है, हैवी अप्लायंसेस है, तो वहाँ से हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं। अर्थ वायर हम उस अप्लायंस की बॉडी से कनेक्ट कर देंगे और बाहर जाके वो इलेक्ट्रिक पोल के नीचे या घर के बाहर कहीं अर्थ में चली जाएगी। अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो उस पर कुछ चार्ज या करंट लेने देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होता है हमारा अर्थिंग का प्रोसेस। जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कोई डैमेज होता है, कोई तार वार लूज होता है, तो उससे वो बॉडी में करंट आता है और वो अर्थिंग वायर के साथ करंट सीधा अर्थ में चला जाता है, हमको शॉक नहीं लगता है। तीसरा कंसेप्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बहुत छोटा सा डिवाइस है, 1-2 रुपये इसकी कॉस्ट होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, सिंपल सी डिवाइस है, एक पतला वायर होता है। तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हेयर थिन वायर मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। तो ये फ्यूज़ क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक सर्किट के लाइव वायर में इसको लगा देते हैं बीच में। लाइव वायर मतलब रेड वायर। तो ये क्या काम करेगा, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस, हर किसी अप्लायंस का एक करंट होता है, करंट रेटिंग होती है, कितनी करंट पे वो काम करेगा। अगर बाई चांस इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से करंट अपनी लिमिट को एक्सीड करता है, अप्लायंस की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा करंट जाता है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज होने के चांस होते हैं, बर्न होने के चांसेस होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या काम करेगा, ओवर करंट आने पे वो खुद मेल्ट हो जाएगा और डिवाइस को सेव कर लेगा।
तो आगे करंट पास नहीं करेगा, मेल्ट होने के बाद डिवाइस बच जाएगा। तो 1-2 रुपये की कॉस्ट वाला एक फ्यूज़ आपके बहुत सारे पैसे बचा देता है। तो ये फ्यूज़ हमको ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। तो हमको जब भी इलेक्ट्रिसिटी में कोई काम करना है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए वी आर इंसुलेटेड फ्रॉम द अर्थ। ग्राउंड से हमें कैसे भी टच नहीं होना है। अगर गलती से भी हम लोग टच कर जाते हैं तो हमको शॉक लगने के चांसेस होते हैं। उसके बाद 2 वायर सर्किट के अंदर होती हैं, ब्लैक वायर और रेड वायर। ब्लैक वायर को बोलते हैं डेड वायर और रेड वायर को बोलते हैं लाइव वायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्किट से जो सप्लाई है, जो सोर्स है करंट का, वहाँ से करंट बाहर जाता है रेड वायर के थ्रू और वापस आता है ब्लैक वायर के थ्रू। तो जब करंट जाता है सोर्स से, मान लिया बैटरी ले लिया आपने, बैटरी में से करंट बाहर जाएगा तो रेड वायर के थ्रू जाएगा। तो जब करंट बाहर जाता है तो उसका पोटेंशियल बहुत हाई होता है और जब वापस आएगा तो उसका पोटेंशियल लो हो जाता है। तो इंडिया में हम लोग मानते हैं कि जो रेड वायर है उसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट और जो ब्लैक वायर है उसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडिया इज़ 220 वोल्ट। तो 220 - 0 220 हो गया। उसके बाद अगर हम गलती से ब्लैक वायर को टच कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 है। बट अगर हम रेड वायर को टच करते हैं तो हमें पूरा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हमें ध्यान रखना है। तो गलती से भी हमें रेड वायर को टच नहीं करना है। ओके। एक पॉइंट है ओवरलोड। तो लोड का मतलब क्या होता है? जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, इन्हीं को बोलते हैं लोड रजिस्टर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्विच जो लगा हुआ है घर के अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है। एक स्विच होता है हमारा 5 एम्पियर का, जिससे हम टीवी वगैरह चलाते हैं, चार्जर लगाते हैं फ़ोन का, और दूसरा होता है 16 एम्पियर का, 15-16 एम्पियर करंट वो दे सकता है। तो जो भी हैवी अप्लायंसेस हमारे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है, गीज़र है, एसी है, फ्रीज है, तो ये सारे हम लोग पावर प्लग जिसको बोलते हैं, पावर प्लग के साथ कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सिंपल प्लग, जो छोटा प्लग है, जो छोटा सर्किट है, उसके साथ अगर हम एसी लगा देंगे तो उसको ओवरहीट करके शॉर्ट सर्किट करेगा और बोर्ड या स्विच आपका बर्न आउट हो जाएगा, एज यू कैन सी इन द फिगर। तो अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपको सर्किट सेफ रखना है। ओके। नाउ कॉमन क्वेश्चन ये है कि एमीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी एंड वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड रजिस्टर। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों ने सुना भी होगा क्वेश्चन, बट इसका आंसर क्या है वो हम बताने वाले हैं अभी। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाई एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल? टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, लेट्स मेक ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of a load resistor, a voltmeter, an ammeter, a cell and a key. ओके, ये लोड रजिस्टर जिसको RL से नोट करते हैं, ये हो गया। अब हमें लगाने हैं एमीटर और वोल्टमीटर। सबसे पहले हम जान लें एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लो होती है एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हाई होती है। क्यों होती है? जिस कॉइल से बने होते हैं ये, उनकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कॉइल इज़ वेरी लो एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कॉइल इज़ हाई। अब इन चीज़ों को, अब इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग यहाँ बताने वाले हैं कि वोल्टमीटर पैरेलल में क्यों लगाएंगे और एमीटर सीरीज़ में क्यों लगाते हैं। मान लेते हैं कि एमीटर लगा दिया हमने यहाँ पे पैरेलल विद द लोड। एमीटर लगाने से मतलब क्या है? तो एमीटर लगाया पैरेलल में, तो यहाँ से जो करंट आया, करंट यहाँ डिवाइड हो गया। लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एमीटर की रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा? इसमें करंट ज़्यादा जाएगा। करंट ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा? ओवरहीट और एमीटर बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसको हम पैरेलल में नहीं लगाते हैं। अब इसको अगर हम सीरीज़ में लगा दें तो क्या फ़ायदा होगा हमको? यहाँ लगा दिया सीरीज़ में, अब इस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला काम ये है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस दोनों की ऐड हो गई, रेजिस्टेंस दोनों की ऐड हो गई तो करंट कम हो गया। उसके बाद जितना करंट ए में जाएगा एमीटर में, उतना ही करंट रेजिस्टेंस में भी जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो एमीटर में बहुत ज़्यादा करंट जाने के चांसेस ख़त्म और एमीटर विल बी सेफ। अब बात करते हैं वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर लगा दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ की बजाय यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया, तो क्या होगा? वोल्टमीटर करता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप, हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है। अब पैरेलल में क्या आता है? वोल्टेज सेम होती है और सीरीज़ में करंट सेम होता है।
अब ये लगा हुआ है सीरीज़ में, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कुछ रहेगी और यहाँ भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पूरे जो वोल्टेज यहाँ 20 वोल्ट मान लिया मैंने, तो कुछ ड्रॉप उसका यहाँ हो गया और कुछ ड्रॉप यहाँ हो गया, तो नेट वोल्टेज जो है वो इसमें नहीं दिखेगी। एक्चुअल जो पोटेंशियल ड्रॉप है सर्किट के अंदर उससे कम दिखाएगा, कुछ वोल्टेज को ये कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो V = IR होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका अंदर पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो नेट वैल्यू जो सर्किट के अंदर वोल्टेज की है उससे कम दिखाएगा, बिकॉज सम ऑफ द पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड इन द वोल्टमीटर इटसेल्फ। अब इसको अगर लगाते हैं पैरेलल में तो क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो यहाँ पे एक्चुअल रीडिंग जो है वोल्टेज की वही दिखेगी। दूसरा रीज़न, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर मैंने रजिस्टर के साथ लगा दिया सीरीज़ में तो रेजिस्टेंस फर्दर बढ़ गई, रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा, V = IR, फिर से पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा। अगर इसको लगाता हूँ पैरेलल में तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो गई, रेजिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल भी पूरा आपको मिलेगा, V = IR से V पूरा नेट मिलता रहेगा आपको। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रजिस्टर एंड एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, ये ध्यान रखना होता है। तो जब भी आपको सर्किट मिलेगा, क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 4 डायग्राम दे रखे हैं, फाइंड द करेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टमीटर इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस एंड एमीटर इन सीरीज विद द बैटरी। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के। ओके।